नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आप सबको हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना। जैसा कि आप लोग कई दिनों से लगातार आप लोग धम्म संगायन में सम्मिलित होकर जब जब धम्मा क्लास होते हैं तब तब आप लोग उसमें सहभाग लेते हैं, धम्म श्रवण करते हैं, धम्म ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो मन में कुछ प्रश्न उद्भवते हैं, सवाल उठते हैं, उसका जवाब भी आप अपने धम्म संगायन करता महाउपासक आयुष्मान धम्मपाल साळुंखे जी और अन्य श्रद्धा संपन्न उपासक से उसका जवाब पाते हैं। आप लोगों ने वैसे जैसा कि देखा जाता है कि बहुत से लेक्चर में अलग अलग विषय पर चर्चा की है, जैसा कि महापरिनिब्बाण सूत्र, शील जातक और शिवली भंते और कई प्रकार के उसमें विषय आए हैं। उन विषयों पर आपने चर्चा की है और हमारे जो उपासक जी है धम्मपाल जी, उन्होंने स्वयं पटिपदा परियक्ति उस पर चलकर अर्थात जे लोक नंतर जॉईन झाले त्यांना सांगतो, पंतेजी हे सारनाथ वरून जॉईन झालेत. सारनाथच्या थाई बुद्ध विहारात पंतेजी मागच्या 36 वर्षापासून आहेत. पंतेंना उपसंपदा होऊन 36 वर्ष झालेली आहेत. मी जेव्हा जुलै महिन्यामध्ये मी अधिष्ठान केलं होतं की मी ऍटलिस्ट 30 दिवस मी श्रामणेर होईल, चिवर परिधान करेल, तेव्हा पंते धम्मशीलजी यांनीच मला ती संधी उपलब्ध करून दिली. त्याच ठिकाणी मी महिनाभर होतो. खूप छान. ओके, थांबूया आपण. ओके, पण त्याचे लेफ्ट झाले, परत जॉईन करतील. ठीक आहे, हरकत नाही. आपण तोपर्यंत बने रहिये. तिथे नेटवर्कचा खरंच खूप इश्यू आहे, कारण की तो कॅम्पस 30-40 एकरचा कॅम्पस आहे आणि मेन रोड पासून यांचे रूम्स खूप आतमध्ये. म्हणजे मी पण जेव्हा तिथं होतो मी पण माझ्या रूमच्या बाहेर वरांड्यामध्ये येऊन आम्ही क्लासेस घ्यायचो त्यावेळेस. जुलै महिन्याची गोष्ट. आपण थांबूया 2-3 मिनिटं, पण ते जे जॉईन करतील ह्याच्यावरती पण एक मार्ग काढावा लागेल. बंतेंकडे खरंच नेटवर्कचा इश्यू येतो. ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए. जी जी. तो पिछले कई लेक्चर में आप लोगों ने अन्य विषय पर चर्चा की थी और खासकर आपने अभी कहा था कि कल परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 65वीं महापरिनिर्वाण दिन है। ये जो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए जो प्रथमोपदेश दिया था, वह स्थली सारनाथ, उसको इसी पतन मृगदाय वन के नाम से भी जाना जाता है और इसी जगह परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी ये अंतिम धम्म यात्रा थी, जो 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर 3 दिन तक सारनाथ और वाराणसी क्षेत्र में
सारनाथ में रहे, उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी बाबा साहब का भाषण हुआ था, काशी विद्यापीठ में भी बाबा साहब का भाषण हुआ था। और उसके बाद कहते कि यहाँ से दर्शन करने के बाद ही दिल्ली लौट चले गए। और वही 5 दिसंबर के रात को ही उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल, जो छात्र जीवन से लेकर तक जीवन के अंतिम क्षण तक वो संघर्ष करते रहे। और संघर्ष करना ही कहते कि बाबा साहब का जीवन रहा। बच्चों के लिए भी, छात्रों के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन एक मार्गदाता के रूप में प्रशस्त होगा। सफलता पाने के लिए भी उनका मार्ग अनुकरणीय है और भविष्य में भी रहेगा। जैसा कि उन्होंने छात्र जीवन में कहते कि उनको स्कूल में ठीक से पीने के लिए पानी भी ढंग से नहीं मिलता था। और कभी कभी तो ऐसा भी वक्त आया कि क्लास में के बाहर उनको बैठना पड़ता था। तो तब से लेकर लोगों के जीवन के लिए भी पानी के लिए उन्होंने, जैसे कि 20 मार्च 1900 उसमें उन्होंने सत्याग्रह किया। महिलाओं के लिए भी उन्होंने संगठन बनाया, एक मार्ग बताया। और ऐसे कई क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में संघर्ष करते रहे। आज उसी का ही एक प्रतिफल है कि बहुत से लोग शिक्षित तो होते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन संगठित जिस तरह बाबा साहब ने सोचा था उस तरह नहीं होते। तो ये भी एक प्रकार की कहेंगे कि एक प्रकार की विटंबना है। तो इसके लिए भी सतर्कता, सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल अपना ही स्वार्थ या अपने ही जो पाना है, अपनी मंजिल तक ही वो सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे कई प्रकार से लोगों के लिए, जनता के लिए और खासकर दलित लोगों के लिए भी भाषण दिए, समझाया और संघर्ष करते रहे। ये शिक्षा भगवान बुद्ध, सम्यक संबुद्ध की शिक्षा ही उन्होंने प्राप्त की। और इसीलिए जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में जब पूज्य भदंत चंद्रमणि जी महास्थविर उनके हाथों से जब धम्म ग्रहण किया, तो सबसे पहले उन्होंने त्रिशरण ग्रहण किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।
मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाता हूँ, दूसरी बार, तीसरी बार। फिर शील ग्रहण किए, उसमें सबसे पहले आता है पाणातिपाता वेरमणि सिखम समाधियामि, दूसरा अदिन्नदाना वेरमणि सिखम समाधियामि, तीसरा कामे समिच्छाचारा वेरमणि सिखम समाधियामि, चौथा मुसावादा वेरमणि सिखम समाधियामि, पांचवा सूरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिखम समाधियामि। मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, न दी हुई चीज को ग्रहण नहीं करूंगा, अर्थात चोरी नहीं करूंगा, मिथ्याचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और मादक द्रव्य का सेवन नहीं करूंगा। ये शाब्दिक अर्थ होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो पहले से ही, जैसे कि पढ़ने में आता है कि अर्जुन केळस्कर गुरुजी, उन्होंने अपने स्वलिखित बुद्ध चरित बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 10वीं पास किया था, उस शुभ अवसर पर उनको एक बख्शिश के रूप में वो बुद्ध चरित उनको भेंट किया गया। तब से बुद्ध के विचार, बुद्ध की शिक्षा उनके मन में बसी थी और तब से लेकर वो उसका पालन करते रहे। और इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि श्रद्धाशीलेन संपन्नो यशो भोग समर्पितो यंग यंग पदेशं पजहति, कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि इसका अर्थ है कि श्रद्धा और शील से संपन्न व्यक्ति ही वो हर चीज प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो श्रद्धा और शील से युक्त व्यक्ति जहां भी जाता है, वह क्षेत्र, वह जगह पवित्र हो जाता है या वो वातावरण शुद्ध होता है। तो इस तरह भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस श्रद्धा और शील का महत्व समझाया था। सही। हाँ? आप लोगों ने भी महापरिनिब्बाण सूत्र और कई प्रकार के जो जातक अट्ठ कथा है उसके पर जो चर्चा की गई है, उसका तात्पर्य यही है कि कथा द्वारा जो हम लोग पढ़ते हैं, कथा द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि उस गाथा को पढ़कर हम लोग कुछ उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अभी आवाज आ रही है? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये श्रद्धा, ये कई क्षेत्रों में उसका महत्व है। जैसे कि 5 बल जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहला श्रद्धा ही आता है। श्रद्धा बल, वीर्य बल, स्मृति बल, समाधि बल। फिर उसके बाद इंद्रियों में भी उसका महत्व पहले आता है। सद्धेंद्रिय, वीर्येंद्रिय, सतीन्द्रिय, समाधि इंद्रिय, पई इंद्रिय। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वो कैसे श्रद्धा होनी चाहिए, वो समझने लायक श्रद्धा होनी चाहिए, जिससे कि कुछ नयापन मिले और वो बहुत परंपरा से आई है या बहुत से लोग उसका पालन करते हैं या मानते हैं, उसका कोई जड़ मूल नहीं है। इस तरह की जो श्रद्धा होती है उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है।
मतलब अजानता के रूप में। तो श्रद्धा दो प्रकार की कही गई है, और आप लोग तो समझते हुए, जानते हुए, जानकर ही इसको ग्रहण कर रहे, समझ रहे, तभी उसको आप लोग इस धम्म संगायन के कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी सहयोगिता प्रकट कर रहे। उसके बाद शील का भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि शील का भी बहुत बड़ा महत्व है। शील ही हर व्यक्ति का एक कुशल कर्म करने का मार्ग प्रशस्त होता है। शील ही कुशल कर्म करने की एक नींव है, और इसलिए कहते कि शीलेन संपन्नो यश भोग समर्पितो। यदि कोई व्यक्ति शील का पालन करता है तो वो यश और भोग प्राप्त करता है। और इसीलिए अपने बौद्ध धर्म में कोई भी कार्य, शुभ कार्य होता है तो पंचशील ग्रहण अवश्य कराते हैं, करते हैं। क्योंकि पहले बुद्ध धम्म संघ को शरण जाकर शील ग्रहण करते हैं, अर्थात बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए शील को ग्रहण करने के बाद पवित्र होते हैं, और फिर उसके बाद किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो इस तरह भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के धर्म में, शिक्षा में ये दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। और जो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो शिक्षा दी है वो शील पर ही आधारित है। यदि शील संपन्न नहीं रहे या शील का पालन ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो वो एक कोरे कागज की तरह होगा। तो इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को भी जब जब कुशल कर्म करना है तब तब, जैसे महीने में पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, ये 4 प्रकार की उपोषित आते हैं। उस उपोषित के अवसर पर अष्टशील का पालन करना अनिवार्य होता है। और दैनंदिन जीवन में भी पंचशील का पालन करते हैं, अवश्य करना चाहिए। छात्रों को भी इस पर ध्यान देते हुए पालन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि छात्र जीवन सफल हो, और जो भी अपना अधिष्ठान किया है उसको, उसकी परिपूर्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आज की ये जो धम्म संगायन आपकी जो एक प्रकार से यात्रा है, उस यात्रा में आपने बहुत से पड़ाव पार किए, और इसके पहले सारनाथ में जो आपके मार्गदर्शक गुरु धम्मपाल जी, यहाँ से भी उन्होंने इसका मार्गदर्शन किया, आपको समझाया, और फिर उसके बाद वो धम्म यात्रा वो जारी रखी। ये भी एक उसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा करते करते ही वो धम्म पालन करने के लिए एक प्रेरित होते हैं। प्रेरित करने का मार्ग उत्साह वर्धन के लिए एक उपयोगी होता है। आप लोग जो ये जो कार्य कर रहे हैं, एक प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। इस कार्य का
कोई भी सत्पुरुष, सज्जन पुरुष प्रशंसा ही करेगा, अनुकरण ही करेगा, उसको साधुवाद देंगे। तो इस तरह इसमें आप लोगों ने श्रद्धायुक्त होकर शील का पालन करते हुए अधिक से अधिक इसका लाभ उठाना चाहिए और उसको और मतलब प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए धम्म में और लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे धर्मपाल जी तो हमको समय समय पर कहते रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण, एक अन्य कारणों के कारण मैं सम्मिलित नहीं हो पाता या उनको ठीक से समय नहीं दे पाता। ये मेरा थोड़ा सा ये है, लेकिन फिर भी जब जब वो कहते हैं तब मैं प्रयास करता हूँ कि अपने तरफ से जो भी धम्म प्रवचन हो या जो भी टूटे फूटे शब्द हो समझाने का प्रयास करता हूँ। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो आप लोग कहा है ना कि यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुद्गला, ये 4 प्रकार के जो पुद्गल है, कौन सा? श्रोतापति, सकृतागामी, अनागामी और अरहत, ये 4 प्रकार के पुद्गल है। फिर उसके बाद श्रोतापति, श्रोतापति फल, सकृतागामी, सकृतागामी फल, अनागामी, अनागामी फल, और उसके बाद आता है अरहत, अरहत फल। इस तरह से 8 प्रकार के पुद्गल है और जो व्यक्ति इसका पालन करता है वही अट्ठ पुरुष पुद्गला एस भगवतो सावक संगो, और यही भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का श्रावक संघ है। चाहे फिर वो उपासक संघ हो, उपासिका संघ हो, भिक्षु संघ हो, भिक्षुनी संघ हो, क्योंकि धर्म का जो गाढ़ा है, धर्म का जो रथ है, इन्हीं पर डिपेंड है। उसमें से जैसे कहा कि 4 प्रकार की परिषद है, उपासक परिषद, उपासिका परिषद, भिक्षु परिषद, भिक्षुनी परिषद। तो उसमें से एक भी अगर डगमगाती है या हिलने का प्रयास करती है तो वो कार्य में भी बाधा आती है, कार्य भी धीमा पड़ता है, गति धीमी पड़ती है। अभी उपासक संघ, उपासक परिषद, उपासिका संघ, उपासिका परिषद, भिक्षु संघ, भिक्षु परिषद बड़ी तेजी से यह काम कर रहा है। भिक्षुनी परिषद तो है, लेकिन भिक्षुनी संघ है, लेकिन उतना अभी भगवान के वचन के अनुसार भिक्षुनी संघ नहीं है, केवल श्रामणेरी संघ है। लेकिन फिर भी केवल भारत में ही नहीं, अपितु चाहे फिर वो बर्मा हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, कंबोडिया हो या अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। तो ये भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के वचन की एक महिमा है, या उसका महत्व है, या उसका एक हम लोग लोकल भाषा में कहेंगे एक शक्ति है। अभी उसको कम करने का भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, हाँ? और अधिकतर अपने भारतवर्ष में तो किसी न किसी रूप में ऐसे धर्म कार्य को बाधा डालने का प्रयास करते हैं, या कम करने का प्रयास करते हैं, या फिर डैमेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसलिए कहते कि बुद्ध का वचन कभी भी किसी की हानि नहीं करता, बुद्ध का वचन किसी का अहित नहीं करता। तो क्या करता है बुद्ध का वचन? चाहे भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, बुद्ध का वचन हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है, हितकारी है, मंगलकारी है। भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी और वर्तमान काल में भी। और इसीलिए
परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, इसलिए वो शुभ होता है, हितकारी होता है, मंगलकारी होता है। अभी अब मैंने कहा कि वो श्रोतापति है ना, ये 4 प्रकार के जोड़े भरे हुए 8 प्रकार के हो जाते हैं। और यही श्रावक संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, तो इनको संघ कहा गया है। जो कुशल कर्म करता है, कुशल कर्म करने का प्रयास करता है, पुण्य का संचय करता है, यही श्रावक संघ है। जैसे कि अपने उपासक जी ने चिवर धारण किया, और चिवर धारण करने के बाद उन्होंने सारनाथ में जहां तथागत सम्यक संबुद्ध ने पहला उपदेश दिया, उस स्थल पर अपना नतमस्तक हुए, अपनी श्रद्धा प्रकट की, और धम्म की बातें उन्होंने सीखी, ग्रहण की। और यही नहीं तो धम्म की बातें उन्होंने, जैसे चाहे वो गुजरात के उपासक हो, महाराष्ट्र में बंबई के उपासक हो, नागपुर के उपासक हो, अकोला के उपासक हो, जहां भी जिन्होंने मतलब ये ज्वाइन किया है धम्म संगायन, उनको उन्होंने प्रेरित करने का प्रयास किया। और उसी का प्रतिफल था कि जब जब तक लगभग 1 महीना यहाँ रहे, 1 महीना तक उन्होंने कभी बंबई के उपासकों से चिवर दान, भोजन दान करवाया, कभी अकोला के उपासक उपासिकाओं से भोजन दान करवाया, चिवर दान करवाया, श्रद्धा उत्पन्न की, धम्म ग्रहण करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, प्रेरणा दी। और नागपुर के उपासक उपासिकाओं से भी उनको चिवर दान, भोजन दान, आर्थिक दान ये भी करवाया। तो ये क्या है? कुशल कर्म करने का संजय, कुशल कर्म करने का प्रतिफल। तो ये श्रावक संघ में ही आता है। तो और इसीलिए क्या कहते आगे, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष बुगला ये सब भगवतो श्रावक संघ, यही भगवान का श्रावक संघ है। श्रावक संघ केवल भिक्षु के लिए नहीं, वो उपासक को लिए आता है, उपासिका को लिए आता है, भिक्षु के लिए आता है, भिक्षुनी के लिए आता है। और क्या होता है, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष बुगला एष भगवतो श्रावक संघ, ऐसा श्रावक संघ आह्वान करने योग्य है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और पैर धोने के लिए पानी देते हैं, फिर बैठने के लिए आसन देते हैं। आहुनेयो आह्वान करने योग्य है, पाहुनेयो पाहुन बनाने योग्य है। जैसे हम लोग घर में मेहमान का आदरातिथ्य करते हैं। दक्षिणेयो दान देने योग्य, तो दान उसी को दिया जाता है जो घर से बेघर है ना, प्रवज्जित जिसको कहा जाता है ना। दान भी कई प्रकार का है, जैसे भी आप लोग अपना समय का दान दे रहे, त्याग की भावना कर रहे, धम्म श्रवण कर रहे, फिर कई दिनों से इस कार्य में आपका समय दे रहे, और फिर यहाँ तक कि अन्य जगहों से पूजनीय भिक्षु संघों को आमंत्रित करके उनकी धम्म देशना ग्रहण करते सुनते हैं। तो ये भी एक दान ही है। और भिक्षु लोग भी, भिक्षु संघ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी उन्होंने ग्रहण किया है वो आप लोग को बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो यही श्रावक संघ है। दक्षिणीय दान देने योग्य है। तो भिक्षु लोग को तो जैसे उपासक जी ने हम लोग को यहाँ दिन प्रतिदिन भोजन दान, आर्थिक दान, फल दान, ऐसे कई प्रकार का दान दिया। फिर उसके बाद आर्थिक दान दिए, और आपके धम्म संगायन के ही उपासक संघ ने, उपासिका संघ ने सारनाथ बौद्ध विहार के लिए भी एक एक्वा गार्ड, पानी की शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था की। वो भी एक कुशल कर्म है, पुण्य का संचय है। तो इस तरह से ये जो
दक्षिणी है, दान देने योग्य है। हाँ, अपने कुशल कर्म एक पुण्य का संचय किया है और ये उसी का प्रतिफल है कि भिक्षु संघ टिका हुआ है और भिक्षु संघ की प्रेरणा से ही चाहे फिर वो महाराष्ट्र में कई जगह विहारों का निर्माण हो रहा है, भिक्षु तैयार हो रहे, उत्तर प्रदेश में भी उसी के कारण भिक्षु संघ टिका है। का निर्माण हो रहा है। ये क्या है? दक्षिण ये आना, फिर शांति सत्थान कारुणिको न पाणिनं प्रेत तो संबोधि मतलब हो। इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने महाभनिष्क्रमण किया। महाभनिष्क्रमण में क्या कि छोटा सा बच्चा राहुल, सुंदर पत्नी यशोधरा, वयोवृद्ध पिता, कपिलवस्तु नगरी, ये एक साथ छोड़ दिया अर्थात त्याग दिया और फिर उसके बाद काषाय वस्त्र धारण किया। काषाय वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में पात्र लिए और वो भिक्षा पर ही अपना जीवन यापन करके कठिन तपस्या की 6 साल तक और उसके बाद 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिता पूर्ण करके वो महाकारुणिक बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। उनके इस कुशल कर्म से, धम्मवाणी से आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उस गाथा का आशय है। तो अभी आप लोगों ज्यादा समय नहीं लेकर मैं कठिनाई हुई, बहुत सी बाधाएं आई, एक तो टेक्नीशियन प्रॉब्लम और कई प्रकार की, हमारा जो कम्युनिकेशन भी सही नहीं हो रहा था, मोबाइल में भी डिस्टर्ब हुआ। तो फिर भी आपका एक सम्यक संकल्प किया था, उसको परिपूर्ति करने के लिए प्रयास किया। तो मैं यही चाहूंगा कि बुद्ध धम्म संघ की पुण्य प्रताप से आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग रोग से भय से मुक्त हो, सबको सुख शांति मिले। बुद्ध धम्म संघ सदा आपकी रक्षा करे और आपके इस धम्म संगायन यात्रा में आप सब लोग बुद्ध धम्म संघ की पुण्य प्रताप से सफलता मिले, सफल हो, आप सबकी इच्छित मनोकामना पूर्ण हो। भवतु सब मंगला, भवतु सब मंगला, भवतु सब मंगला। साधु सभी विवजन्तु सबरोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दिगो। अभिवादनशीले सनिच्चं उठापचयनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। आयुदो बलदो धीरदो वन्नदो पटिभानदो सुख सदाता मेधावी सुखं सरिगच्छति आयुदत्वा फलं वन्नं सुखं च पटिभानदो दीर्घायुष्सा होति यथ यतुपभुजतेति। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। साधु साधु। साधु 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 साधु। नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बंते जी हमेशा अच्छा ही होता है, साधुकार है, हम लोगों का बहुत समाधान है। साधुकार 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 है बंते साधु जी। साधु साधु। आपने हमारी याचना को होकार देते हुए इस हमारी धम्म संगायन में आके हमें धम्म देशना दी, इसके लिए हम धम्म संगायन के सारे लोग आप सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं बंते जी। हमारी पारमी पूरी करने के लिए, हमारे निब्बान का मार्ग और सुखकर करने के लिए आपने धम्म देशना दी, इसके लिए साधुकार आहे बंते जी। तुम्ही सगळे आलात आजच्या धम्म देशण्यासाठी, तुम्हा सगळ्यांचं पण खूप खूप स्वागत, खूप खूप हमारे उपासक बनकर जी और जी। प्रतीक, आकाश, हाँ,
जी जी इन्होंने इनका बहुत सहयोग किया। साधुकार है इनका, बहुत बहुत साधु काफी बड़ा बहुत अच्छा। योगदान आहे. आकाश जी आहे, बंकर जी आहे, अपने प्रतीक जी आहे. जी प्रत्येक हाच जी मुलगा जो माझ्या तो 10वीला गेला आता फक्त, आणि आम्ही सोबत तिथे सामील झालो होतो. हा प्रत्येक 10 दिवस होता आणि मी पुढे कंटिन्यू केलं. ठीक आहे, ओके. खूप जी खूप जी साधुकार आहे बनते जी. जी। आप आए, आपने धम्म और देशने में. विशेष हम लोग बोध गया भी गए थे, वो कौन सा पहाड़ देखने, जी याद है? जी 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 हाँ, अपना यहाँ पे गए थे ना. क्या अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो अपना बनते महाकश्यप का एक गुफा देखा था हमने ऊपर. क्या, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है. अच्छा ही नाम था उसका, भूल गया मैं अभी. गुरपा गुरपा काही होतं का? गुरपा 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 गए थे जी. थैंक यू बताएंगे थैंक बाद यू में जी. फिर, है जी जी तो जी जी. देखेंगे। हाँ? गुरुपा गुरुपा, हाँ गुरपा गुरुपा, गुरपा सही। गए थे. क्या बात है, खूप खूप पाय ठीक है, दुखत बहुत होते अच्छा मी है। 2 दिवस. ओके, ठीक है बनते जी. बहुत बहुत कठिन है वो पहाड़ चढ़ना। काफी कठिन है, काफी कठिन है. वो चढ़ने के बाद समझ में आया कि काफी बहुत कठिन अच्छा। था. ओके, ठीक है. ठीक आहे म्हणते जी. आप आए, आपने मंगल हो, बहुत अच्छा बाबा। साधुकार आहे. आपण सगळे आलात, साधू सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत, अभिनंदन. आजचा कार्यक्रम और धम्मदेश. जी जी हाँ, ठीक। बहुत ठीक. अच्छा। ठीक ठीक साधुकार आहे. ठीक, जर बाद में बात करते। बिलकुल भंतेजी, जर कोणाला दान देण्याची इच्छा असेल तर मी भंतेंचा नंबर आपल्याकडे पाठवेल. तुम्ही परस्पर त्यांना दान पाठवू शकतात. साधुकार आहे. ठीक आहे, आपण थैंक सगळे या यू। धम्मदेशनेमध्ये आलात. आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन आहे. ठीक आहे, आभार व्यक्त करतो. ठीक आहे, आता शुक्रवारी आपला पुढचा क्लास होईल. त्याची क्लासची माहिती किंवा टॉपिक मी आपल्या ग्रुप पर्यंत पोहोचवेल. ठीक आहे, आपण एक सेल्फी घ्यायचा, ठीक, थैंक एक यू। प्रेझेंट घेऊया.